अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर से हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट की दुनिया पे अली एंड दाऊद शो, क्योंकि इसको देखना तो बनता है। और ये सबसे रिसर्चेबल शो जो है आपके लिए आज फिर लेकर आ चुके हैं। दोबारा से आज बात करेंगे इंग्लिश मीडिया में इस वक्त क्या चल रहा है, इंग्लिश अखबारों में जो है वो कृष्णा के हवाले से क्या कहा, क्योंकि ये हमारा जो सेगमेंट होता है इसमें हम आपको अखबारों का पढ़ के बताते हैं कि कौन सा अखबार बाहर की जो मीडिया है और क्या क्या अखबार में क्या क्या हेडलाइन छपती है, वो तमाम चीजें आपको बताते हैं। इतनी स्ट्रांग मेहनत करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और हमें पेज पर भी फॉलो कीजिए और हमारी वीडियोस को वहां पर जरा शेयर भी कीजिए ताकि तो थोड़ा बहुत सिस्टम जो है वो आगे भी निकले। तो बात का आगाज करते हैं दाऊद से नंबर 1 खबर को लेकर जो कि निकल कर सामने आ रही है और साथ में माइकल वॉन का भी बताएंगे कि वो भी क्या कह रहे हैं इस जीत के बाद, उनके ऊपर भी तबसरा करेंगे। तो अगर आप आए हमारे चैनल पर नए और फर्स्ट टाइम तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लेके बेल आइकन को बजाना ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं दाऊद से नंबर 1 खबर को लेकर जो कि निकल कर सामने आ रही है। तो दाऊद, जो मैच होता है नया उसमें एक नया हीरो निकल कर सामने आता है और इस वक्त जो है नया हीरो है इंडिया का वो है जी कृष्णा। तो कृष्णा के हवाले से इस वक्त इंग्लैंड मीडिया पे क्या बातें चल रही हैं और स्पेशली जो है माइकल वॉन साहब जो है इनके बारे में क्या फरमा रहे हैं। बिल्कुल माइकल वॉन के बारे में भी आगे बात करेंगे क्योंकि माइकल वॉन ने वैसे तो आज जो है वो कांग्रेचुलेट किया है, स्पेशली भुवी कुमार के बारे में वो बात कर रहे थे, अखबारों के बारे में आगे भी बात करेंगे। लेकिन उसके अलावा उन्होंने एक अपना जो चुल मारते हैं जिसे आप कहते हैं, हम अपनी जबान में कहते हैं कि नो बॉल इसने मार दिया, वो बाज ना और कहते हैं जब वो उसने कुरनाल पांड्या ने अच्छी बैटिंग की तो कहना शुरू हो गया देखो जी कि मैं फिर देखो ये मुंबई इंडियन प्लेटून का ये भी बंदा है कुरनाल पांड्या, कहते हैं ये भी मुंबई इंडियंस का ही है। तो देख लो डिटाई की हद है, बात नहीं आते इस चीज से यार कि मुंबई इंडियंस या ये नहीं कहते कि इंडिया का बंदा है, बस आप ये बोल दिया करें फिर कोई इतराज नहीं। आप इन चीजों को ये कह दिया करें ना कि फिर जो है वो, या देखिए मैं ये कह रहा हूं कि आप कह दो, वो बुराई कोई नहीं, आप कह दो कि मुंबई इंडिया ने हराया है, देखो कि मुंबई इंडिया ने आज फिर इंग्लैंड को हरा दिया, ये क्यों नहीं बोलते। वर्ल्ड की नंबर 1 टीम को हराया जिसने 2019 का वर्ल्ड कप चले स्काई स्पोर्ट्स लिखते हैं, स्काई स्पोर्ट्स से लिखा है इंग्लैंड कोलैप्स वंस अगेन, और उन्होंने लिखा कि हिस्टोरिक इंग्लैंड का कोलैप्स हुआ है क्योंकि बैरिस्टो और रॉय की जो 100+ की पार्टनरशिप लग गई थी और उसके बाद जिस तरह से लपेटे में आया तो बिल्कुल उन्होंने कहा कि बिल्कुल फारिग कर दिया। साथ ही बड़े बड़े जो इंग्लिश के अखबार हैं वो ये लिख रहे हैं कि भाई इंडिया क्या टैलेंट की फैक्ट्री बन गया है, कृष्णा कहां से निकल कर आ रहा है। सूर्या जब आया तो उन्होंने कहा था जी 1 स्टार 2 डेज 2 स्टार, जब ईशान किशन आया उन्होंने कहा न्यू स्टार इज बॉर्न। दूसरी बात बताएं, मिड मैच जब हम कर रहे थे जो लोग जुड़े थे, मैंने आपको क्या बोला था मिड मैच के अंदर भी जब हमारी बात हो रही थी कि इंग्लैंड की टीम के अंदर चाहे वो एक पार्टनरशिप लगा रहे हैं चाहे वो कुछ भी कर ले, वो अपने नर्व को कंट्रोल में नहीं रखते हैं, वो एकदम विकेट दे देते हैं। वही सीन हुआ। आपने ये कहा था कि उनकी जो विकेट्स है वो एकदम गिरेंगी क्योंकि जब विकेट्स इनकी गिरना शुरू होती है तो एकदम से गिरना शुरू होती हैं। और जो हमारे साथ जुड़े हुए थे उनको पता है कि मैंने भी ये प्रेडिक्शन की थी कि कृष्णा बहुत अच्छी गेंदबाजी करेगा और कृष्णा आउट क्लास करेगा क्योंकि इसके अंदर दम है, और देख लें वो छा गया। तो सब्सक्राइब लाजमी कर दे और खाली हम जो वाली बड़ी बड़ी बातें नहीं करते हैं बैठ के, और ना ही कोई हम खाली व्यूज के लिए काम करते हैं। बात ये है कि हमने जो लास्ट वीडियो थी उसमें भी हमने बात की थी कि भाई हमारे अंदर इतना जिगर है कि हमने इंडिया की शर्ट पहन के पाकिस्तान के पब्लिक ग्राउंड्स और जो पार्क होते हैं वहां पे भी गए थे, और डिस्क्रिप्शन आपको वीडियो का लिंक में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल डली हुई है, शो जो है वो डला हुआ है आपको, तो आप देखेंगे कि अली किस तरह से और मैं भी वहां पे मौजूद था और हम लोगों ने शर्ट पहन के मैं गया था। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। तो भाई जिगरे की भी बात होती है, खाली बैठ के अपने स्टूडियो के अंदर बैठ के हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम तारीफ नहीं करते, हम सच्ची बात कर रहे होते हैं ना तो हमें किसी से डर नहीं होता। उन लोगों को डर हो जो सच्ची बात नहीं कर रहे होते, जो सिर्फ अपने अंदर से हम भाई हर चीज को कवर करते हैं और हम बिल्कुल जो हक सच की बात होती है वो करेंगे हम बिल्कुल। इसके अलावा जो बीबीसी यूके है इसने भी कहा है कि भुवी ने शानदार एंड में अच्छी बॉलिंग की, लेकिन साथ कृष्णा का भी जिक्र है कि कृष्णा ने अपने पहले मैच में धमाल मचा दिया। इसके अलावा न्यूज नाउ जो यूके का अखबार है, न्यूज नाउ ये भी लिख रहा है काफी ज्यादा, इसने भी तारीफ लिखी और कृष्णा को कहा कि भाई ये कहां से टैलेंट निकल कर आ रहा है कि आया टैलेंट और आके छा गया। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो द गार्डियन ने भी बहुत अच्छा लिखा है, जो स्पोर्ट्स का द गार्डियन वैसे काफी बड़ा अखबार है यूके का, इसने भी जो है वो प्रेज किया कि इंग्लैंड पूरी तरीके से बहुत ही बुरी तरीके से पिट रहा है और इंग्लैंड का ये भारत का दौरा बहुत ही तवील तरीन दौरा हो गया। गार्डियन लिखता है कि बहुत ही, वो कहते हैं ये बहुत तवील तरीन दौरा है इंग्लैंड का, इनके जो जर्नलिस्ट है स्पोर्ट्स ये लिखते हैं। इसके अलावा मैंने आपको स्काई का भी बता दिया है, दी सन जो है ये भी बड़ा अखबार है, यूके का बहुत बड़ा अखबार है, पूरे आयरलैंड में स्कॉटलैंड में और जितना भी यूके की टेरिटरी है सब जगह ये बिकता है और बहुत बड़ा अखबार है यूके का। दी सन ये भी लिख रहा है, इसने भी जो है वो ऑल प्रेस किया और कृष्णा प्रसिद्ध कृष्णा को उन्होंने कहा कि छा गया ये वर्ल्ड क्रिकेट में। इसने अपनी अनाउंसमेंट का ऐलान कर दिया, इसने अपनी अनाउंसमेंट का ऐलान कर दिया कि भाई मैं आ गया हूं, ये दी सन लिखता है। इसके बाद अगर आप आगे जाएंगे तो बाकी डेली मेल जो है ये भी लिख रहा है, इसने भी जो है वो स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा अखबार है, इसने भी कृष्णा को पूरी तरीके से खुल के तारीफ किया प्रसिद्ध कृष्णा की कि किस तरीके से इन्होंने अपने पूरे
उन्होंने उसमें बताया कि किस तरीके से पहले कृष्णा को लपेट में चपेट पड़ी थी, यानी कि पकड़ लिया था इंग्लैंड जिस तरह से बेरिस्टो ने अटैक किया, लेकिन उसके बाद कृष्णा पीछे, वो कहते हैं ना अली कि जो शेर होता है जब वो 3 कदम पीछे जाता है इसका मतलब ये नहीं है कि वो डर गया। हाँ। कृष्णा को जब मार पड़ी 3 ओवरों में तो उसका मतलब ये नहीं था, हमने पहले ही कहा था कि कृष्णा करेगा, तो कुछ लोग कहते हैं जी देखो जी अब बहुत अच्छा इसको मार पड़ गई तो ये कोई इतना नहीं कर पाएगा, लेकिन देखिए अगर आप इसके आईपीएल में मैचेस देखेंगे तो वहां पे ये बताता है कि अगर इसको शुरू में मार पड़ी भी है, इसने डेथ ओवर्स में और प्रेशर सिचुएशन में कैसे इसने काबू किया। इसके अलावा इंडिपेंडेंट जो इंग्लैंड का अखबार है, यूके का अखबार है, ये भी काफी जो है प्रेस कर रहा है और इंडिया की जीत को इसने बहुत बड़ी जीत लिया, क्योंकि इनका मानना है कि पूरी तरीके से जबड़ों से जौ से जो है वो जीत निकाल लिया भारत ने, इंग्लैंड के जौ से जो है वो जीत निकाल के जो अपने नाम कर लिया, ये लिख रहा है। इसके अलावा भी काफी सारे अखबार हैं जो काफी सारे हेडलाइंस है वहां पर जो है इंग्लैंड के अखबारों में जो है वो लिखी जा रही है और मजीद भी लिखी जाएंगी आगे क्या करते हैं, क्योंकि अभी टाइम कम ही हुआ है, जिस तरीके से टाइम गुजरता जाएगा तो बाकी भी जो इंग्लैंड के जो अखबार हैं। सबसे बड़ी बात यह है ना कि इंग्लैंड बहुत बड़ी टीम है, इंग्लैंड कोई छोटी मोटी टीम नहीं है, इंग्लैंड कोई बांग्लादेश नहीं है, इंग्लैंड कोई आयरलैंड नहीं है, इंग्लैंड कोई वर्ल्ड चैंपियन है, वर्ल्ड चैंपियन टीम है। आप जब भी उठा के देखेंगे तो इंग्लैंड का नाम हमेशा सर फहरिस्त ही आएगा और वो भी ओडीआई की चैंपियन है। चले मान लिया टेस्ट में हारे, टी20 में हारे, अब तो इनका जो पसंदीदा फॉर्मेट है उसमें भी ठोक दिया। अब बिल्कुल पसंदीदा फॉर्मेट ठोका है, जिसमें ये 2 साल सॉरी 2 साल पहले यहां पे वर्ल्ड चैंपियन बने थे तो इनका जो फेवरेट फॉर्मेट था जिसका ये आईसीसी वर्ल्ड कप का ट्रॉफी लेके घूम रहे होते हैं, उसी फॉर्मेट में इनके मेन प्लेयर्स थे स्टोक्स, बटलर, रॉय बेरिस्टो, मार्क वुड, तमाम जो प्लेयर थे वो इनके, आदिल राशिद, मोइन अली, सब वो प्लेयर हैं और इन तमाम प्लेयर्स को जो है वो बुरी तरीके से बम्बूजल्ड किया है और एक यंग लॉट ने किया अली, जो सबसे ज्यादा जो इंग्लिश के अखबारों को भी जो मिर्चें भी लगी हैं, कुछ काफी अखबार हमने देखा है कि इससे पहले काफी मिर्चों वाली काम कर रहे थे, उनको पेट में दर्द भी हो रहा था क्योंकि जाहिर है उनकी इतनी बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है और एशियन टीम ने उनको मार दिया, तो ये उनके लिए बड़ी बेइज्जती की बात होती है। देखिए अगर ऑस्ट्रेलिया से वो मार खाते हैं उसके बारे में बुरा भी लिखते हैं, ऐसी बात नहीं है कि खाली वो इंडिया के खिलाफ बुरा लिखते हैं, वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी बड़ा बुरा लिखते हैं, इंग्लिश मीडिया जब उनके दरमियान मैच होते हैं ऑस्ट्रेलिया वाले उनके खिलाफ बुरा लिखते हैं, ठीक है वो चलता है मामला, लेकिन जब एशियन टीम इनको बम्बूजल कर दे ना, एशियन टीम बम्बूजल कर दे, फिर जितना पेट में दर्द होता है ना, फिर जितना मतलब पेट में जलन शुरू होती है वो इंतहा दर्जे की है। फिलहाल तो मुझे लग रहा है कि इस टाइम माइकल वॉन इतना घबरा चुके हैं, इतना डर चुके हैं कि वो इस टाइम बैकफुट पे जा चुके हैं। इस टाइम खाली वो हल्का फुल्का तो वो जो मुंबई इंडियन पल्टून का वो कहते हैं कि ये बड़ी अच्छी टीम है, इंडिया से ज्यादा अच्छी टीम है, उनका मानना ये है, हमने उनको जवाब पहले भी दे दिया, बहुत बार दे चुके हैं कि मुंबई इंडियंस बहुत अच्छी टीम है, लेकिन इंडिया और मुंबई एक ही है, मुंबई की टीम अच्छी है, इंग्लैंड वर्ल्ड 11 से बेहतर टीम है। ऐसा ही है। तो बात इतनी सी है कि इस टाइम माइकल वॉन थोड़ा सा ना बैकफुट पे चले गए, क्योंकि उसके बाद जब इंडिया लगातार जब बम्बूजल्ड करती है इंग्लैंड को, तो फिर इंडियन फैंस भी जाते हैं ना उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पे, ट्विटर पे भी जाते हैं, फेसबुक पे भी जाते हैं, उनके इंस्टाग्राम पे भी जाते हैं और जाकर जिनको कमेंट्स करते हैं तो वो इतना गुस्सा हो जाते हैं, इतना हाइपर हो जाते हैं और एक्चुअली वो जिनको गालियां पड़ती हैं, आपको पता है फिर इंडियन फैंस कुछ टिपिकल फैंस होते हैं वो फिर गालियां भी देते हैं, जो कुछ जो थोड़ा सा देते हैं, कुछ हमें भी हल्की फुल्की दे देती है कभी कभी, लेकिन वो माइकल वॉन को तो ज्यादातर गालियां पड़ती हैं। उन्होंने जो रिकॉर्ड लगाया था माइकल वॉन और टिम पेन को पेलने का, हाँ। टिम पेन और माइकल वॉन को तो इतना पेला था, टिम पेन का चेहरा तो इस तरह सूज गया था। हाँ, तो माइकल वॉन को जब इतनी गंदी गंदी देसी गालियां पड़ती है ना माइकल वॉन को, तो उसके बाद से वो रोते हैं ना, फिर पूरे हाँ, निकालते हैं, फिर वो रोते भी, और यही वजह है कि वो हल्का फुल्का जो वो लगे हुए हैं ना कि मुंबई का वो जो टॉन्ट करते रहते हैं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी जो आग है ना वो उनको जलन होती है कि मुझे गालियां पड़ी हैं, तो फिर वो अपना रिवेंज निकालते हैं एक तरीके से। लेकिन जितनी उनको गालियां पड़ती है मेरे ख्याल से इस टाइम, और एक तरफ गालियां पड़ी है, चलो खाली गालियां पड़ी हैं वो भी अलग बात है, एक तरफ इंडिया जीतता है फिर गालियां पड़ती हैं, फिर इंडिया जीतता है फिर गालियां पड़ती हैं। माइकल वॉन तो कहते हैं कि मैं वो रोज उठो इंडिया जीते, बेइज्जती कराओ और हारो, रोज मैं उठता हूं, खाता हूं, सोता हूं, इंडिया जीतता है, मेरी बेइज्जती होती है, मैं सोता हूं। यार देखो दादा, अगर ऐसा मसला था ना तो आपको ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए थी। आप शुरू से ऑस्ट्रेलिया से ना आप उंगली करना शुरू हुए, कभी आप अपने घर के बाहर खेती बाड़ियां करने लगे होते हो, कभी आप वहां पे डंडे मार रहे हो, कभी क्या कर रहे हो, कभी आप कहते हो इंडिया 4-0 से हारेगा, फिर जब आप इनको जो है वो जज्बाती करोगे तो फिर आपको तो पेलेंगे ना। आप फिर अच्छा एक्सपेक्ट क्या करते हो, आप पहले इनको उंगली करते हो, सारा कुछ करते हो, फिर उसके बाद आप एक्सपेक्ट करते हो ये आगे कहेंगे डियर माइकल वॉन आपने जो हमें बोला था वो तो ठीक है लेकिन हम जीत। अच्छा मैं ये सोचता हूं एशियन ऐसी कौम नहीं है, उनको जो कोई उंगली करेगा ना फिर वो घर में घुस जाते हैं। हाँ, अच्छा और मजे की बात यह है कि मैं सोचता हूं कि माइकल वॉन की किस्मत भी कितनी खराब है, मतलब इतनी भी किस्मत नहीं खराब होती कि जब से माइकल वॉन ने
इंडियन टीम को कुछ शुचि कराई है। क्या ये तो मैं वही कह रहा हूं ना कि उसके बाद से इंडिया ने पता नहीं किस किस्म की क्रिकेट खेलना शुरू कर दी। इन्होंने कहा था जी बहुत लंबा दौरा हो जाएगा, माइकल क्लार्क भी कह रहे थे जी कि जो ऑस्ट्रेलिया का दौरा है भारत का वो बहुत लंबा हो जाएगा। इन्होंने कहा 4-0 से जो है वो हारेगा भारत। उसको भारत ने ना सिर्फ मैचेस जीतना शुरू, उसके बाद से ये कोई सीरीज हारा ही नहीं, हारा ही नहीं कोई सीरीज, लगातार जीते जा रहा है। और 4 महीने से मेरे ख्याल से माइकल वॉन का कोई मैंने सुना है, कोई सच है नहीं सुना है कि माइकल वॉन कुछ मेडिकल चेकअप कराने गए थे तो उनका 5-6 किलो जो वजन है उन्होंने वो भी उनका गिर गया। मुझे लग रहा है कि वो टेंशन से ना जो इंडियन फैंस उनको टेंशन दिया और इंडियन टीम ने सबसे बढ़ के जो उनको टेंशन दिया है, विराट एंड कंपनी ने जो उनको टेंशन दिया है, लगातार मैचेस जीत के इंडिया का जो टैलेंट आ रहा है वो जीत रहा है। मुझे लग रहा है कि उस चीज ने उनको बहुत ही बुरी तरीके से टॉर्चर कर दिया है कि माइकल वॉन बेचारे का वजन भी गिर रहा है और इस तरह वो बुरी तरीके से जो है वो परेशान हुआ है। लेकिन बाद में वही कर रहा था कि आजकल तो यू टर्न उन्होंने प्रॉपर लिया हुआ है। अब तो आप उनका ट्विटर देख लो, क्रिक बस के साथ भी खाली आजकल वो जुड़े हुए हैं ना, तो बात यह कि अब क्रिक बस के साथ जुड़े हुए हैं तो ज्यादा वो, क्योंकि वो भी अगर आप देखेंगे तो इंडियन ओरिजिन वेबसाइट एप्लीकेशन है ना क्रिकेट की, तो ये भी वजह कि थोड़ा सा वो हाथ होले रख के बात कर रहे हैं, लेकिन स्टिल क्रिकेट बस के साथ वो जुड़े हुए थे, फिर भी उनके कमी नहीं आई थी, वो फिर भी बोल रहे थे। लेकिन अब अगर आप क्रिकेट बस के साथ उनका देखेंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जब थे तब भी उनका क्रिकेट बस के साथ इंटरव्यू चल रहा था, लेकिन वहां पे उस टाइम भी नेगेटिव बातें ही करते थे। लेकिन अब मैं देख रहा हूं जब से इंडिया ने उनको T20 सीरीज मारी है और उसके बाद से कुछ दिन से अगर आप देखेंगे तो इवन क्रिकेट बस में भी अगर आप उनके इंटरव्यूज देखेंगे तो वहां पे भी आके वो अब बात जो कर रहे होते हैं वो लग रहा होता है कि पॉजिटिव वे में बात कर रहे होते हैं। कभी कह रहे थे कि जी कि बहुत अच्छा इंडिया क्रिकेट खेला है, इस टाइम इंडिया अगर बुमराह और जडेजा इस टीम के अंदर आ जाएंगे तो इंडिया वर्ल्ड चैंपियन बन सकती है। मतलब लग रहा है कि वो आहिस्ता आहिस्ता इंडिया ने जिस तरीके से उनकी धुरगत बनाई है वो लाइन पर आ रहे हैं। लेकिन अभी भी ट्विटर में अगर आप देखोगे तो हल्की फुल्की या क्रिक बस में भी जो बात ठीक करते करते एकदम से टेढ़ी जबान उनकी हो जाती है कि मतलब टॉन्ट करते हुए बात नहीं आते। लेकिन मजा आता है ना जब इस तरीके से ऐसा कोई बंदा और फिर उसको आप दोबारा पेलें तो फिर मजा अलग ही आता है। और यही वजह थी कि माइकल वॉन जितनी चुटखलियां कर रहे थे उतने उनको मार पड़ी है। बहरहाल फिलहाल बात की जाए तो इंग्लिश मीडिया में काफी हाइप बनी हुई है, कृष्णा की हाइप बहुत बनी हुई है। इसी तरह कुणाल पांड्या के बारे में भी काफी बात की जा रही है। लेकिन जाहिर है कृष्णा का पहला मैच था, कुणाल पांड्या तो काफी साल से अगर आप देखेंगे काफी साल हो गए वो तो क्रिकेट खेल रहे हैं। अलबत्ता ओडीआई डेब्यू उनका आज हुआ था, बहुत ही इमोशनल हो गए थे। आज तो आईसीसी ने भी पोस्ट किया था, हाँ आईसीसी ने बिल्कुल पोस्ट किया था उनको जो फादर बैट को ऊपर किया हुआ था, उन्होंने तस्वीर उनकी स्क्रीन पे जो उनके वालिद के साथ लगी हुई है। वाकई में ये इमोशनल मोमेंट्स होते हैं। दाऊद कहते हैं कि जिंदगी में कोई सबसे ज्यादा कुछ आपके लिए खोता है ना तो वो आपका वालिद है, जो सबसे ज्यादा आपकी स्ट्रगल भी करते हैं और सबसे ज्यादा चीजें जो है आपके लिए गवाते हैं। और जब आपको मुश्किल लम्हा सबसे ज्यादा वो होता है कि जब आपको कामयाबी मिलती है तो वही आपके साथ। अच्छा, आज पाकिस्तान ने भी जो है वो अब्दुल कादिर को जो है वो दिया था आज वो रिवॉर्ड, जो हिलाला इम्तियाज जो होता है, सितारा इम्तियाज, वो उनको भी दिया था अब्दुल कादिर को भी। तो काफी लोग आके कह रहे थे और मेरा भी ये मानना है कि जब अगर आपने उनको देना ही था तो जब वो जिंदा थे तब दो, आप उनको तब दे देते तो वो ज्यादा खुश होते। अब उनके मरने के बाद अगर आप उनको दे रहे हैं, ठीक है एजाज की बात है, लेकिन बात ये होती है काफी आज ये बात भी चल रही थी काफी ट्विटर में भी और सोशल मीडिया में भी कि भाई अगर आप इनको देना था तो अगर आप किसी को उसकी जिंदगी में चीज दे दो तो वो ज्यादा खुश रहता है। लेकिन बहरहाल ये वहां पर अप्लाई नहीं होता क्योंकि जाहिर है वो तो उनके फादर थे। लेकिन उन्होंने मेरे ख्याल से फिर भी अली मैं ये कहूंगा कि बहुत ही लकी फादर थे और उन्होंने ओडीआई में नहीं देखा उनके जो हार्दिक और कुणाल पांड्या के फादर हैं, लेकिन ऑलरेडी वो T20 में देख चुके हैं कुणाल को भी खेलते हुए। इसके अलावा हार्दिक का उन्होंने अच्छा और बहुत ही आप कह सकते हैं कि ऊपर वाला सीन देखा हुआ है जिस तरीके से वो बड़े हैं। तो बहुत ही लकी फादर हैं और ऐसे उनके बेटे हैं दोनों जो ना सिर्फ अपने घर का नाम रोशन कर रहे हैं बल्कि अपने मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं और दुनिया में बता रहे हैं जिस लेवल की क्रिकेट खेल रहे हैं दोनों ही पांड्या बता रहे हैं दुनिया को कि भाई इस टाइम गेम को उन्होंने चेंज किया हुआ है। जिस फॉर्मेट में खेल रहे हैं, चाहे मुंबई की तरफ से मुंबई को आगे लेकर जा रहे हैं, इंडिया की तरफ से खेलते हैं दोनों इंडिया को ऊपर लेकर जा रहे हैं और यही फ्यूचर है। आगे वर्ल्ड T20 आ रहा है, देखिए कुणाल पांड्या अभी नॉक कर रहे हैं दरवाजे। अब मुझे लग रहा है कि जो बीसीसीआई है उसके लिए टीम सेलेक्ट करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा क्योंकि एक तरफ हार्दिक पांड्या आ रहे हैं, एक तरफ कुणाल पांड्या आ गए हैं, ईशान किशन और सूर्या पहले ही बैठे हुए हैं। धवन की बातें चल रही थी मीडिया में कि जी धवन को वर्ल्ड T20 के स्क्वाड में जगह नहीं मिलेगी। धवन ने ऐसा बम्बूजल इनिंग खेली है ना, आज मिस कर गए अपनी सेंचुरी, तो भाई उन्होंने बता दिया कि भाई आप मुझे दूर नहीं रख सकते इस गेम से। केएल राहुल की बातें चल रही थी कि भी राहुल टीम से बाहर हो जाएगा। आज तो राहुल ने भी जिस तरह की बैटिंग करके दिखा दी, तो भाई सभी फॉर्म में नजर आ रहे हैं। एक फॉर्म में नजर नहीं आ रहा तो वो इंग्लिश मीडिया और माइकल वॉन है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारे शो को वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को बजाइए और डॉट को फॉलो कीजिए। बिल्कुल, मुझे भी जाके इंस्टाग्राम में फॉलो करें। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा फेसबुक का ये पेज न्यू है, इसमें हमें आपकी जरूरत है। जाएं फेसबुक को लाइक करें, क्रिकेट की तमाम अपडेट्स आपको लम्हा ब लम्हा वहां पे मिलती हैं। बिल्कुल करें और साथ जिसमें हमने इंडियन शर्ट पहनकर गए हुए हैं पब्लिक में वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, अगर उसको देखना चाहते हैं तो जाके देख लें। टिल देन बाय बाय।